मां कुशल्या का अपहरण भी किया है। कुशल्या का अपहरण करके तो उन्हें एक बहुत बड़ी पेटी में बंद कर दिया। बंद करके सागर के किनारे आके एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था, उसे बुला के, देखो कितना नियंत्रण था जीवों पर, प्राणियों पर, देवी देवताओं पर रावण का। उस बेटी को, एक मगरमच्छ को बुला के तो उसके मुख में डाल दी उस बेटी। वह बेटी मगरमच्छ के मुख में चली गई है। वह पुनः अपने सागर में चला गया है। एक से निपटारा हुआ। दूसरी ओर अयोध्या गया है। अयोध्या पहुंचता है, क्या देखता है जाके, राजा दशरथ की बारात वशिष्ठ जी सहित चल पड़ी हुई है। अतएव जहां वे पहुंचे हैं वहां एक इस प्रकार का तीर मारा कि तूफान आ गया। ऐसा तूफान जैसा कि कुछ भी किसी प्रकार का दिखाई नहीं देता। ऐसा तूफान जिसमें किसी के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है। अतएव रावण आज निश्चिंत हो गया है, मैंने उधर का भी काम कर दिया और इधर का भी काम कर दिया। अब देखूंगा इनके ज्येष्ठ संतान किस प्रकार पैदा होती है। मैंने परमात्मा का, विधाता का विधान बदल के रख दिया है। उधर साधुजनों, जिस बेटी को रावण ने मगरमच्छ के मुख में डाला था, किसी दूसरे मगरमच्छ ने आखिर यही कहना पड़ेगा आप सबको, होता तो वही है जो परमात्मा की इच्छा हुआ करती है। उसकी इच्छा से प्रबलतर कुछ नहीं है। उसकी इच्छा प्रबलतम है। वह उसी के अनुसार सारे के सारे संबंध बनते हैं। उस मुख में पेटी डली हुई थी, मगरमच्छ का मुख। एक दूसरे मगरमच्छ ने उस पर आक्रमण किया, अटैक किया। उसको लगा इसके मुख में क्या चीज है, मुझे लेनी चाहिए। आक्रमण किया, पेटी मुख से निकल गई। वह पेटी कहां जाके पहुंची है? उसी स्थान पर जहां बारात का ठहराव हुआ था। वह पेटी वहां जाके खुली और खुलने के बाद साधुजनों, पेटी को खोला गया, कुशल्या बाहर निकलती है। कहते हैं महर्षि वशिष्ठ ने राजा दशरथ का और कुशल्या का वही विवाह करवा दिया। एक वर्षन तो इस प्रकार का है, एक अन्य वर्षन भी है। कुछ भी हो, अर्थ तो लगभग एक जैसा ही है। रावण कौशल देश पहुंच के तो कुशल्या का अपहरण कर लिया है इसने। अपहरण करके एक निर्जन स्थान पर, कोई छोटा सा कमरा है, मकान, टूटा फूटा मकान कहिएगा, वहां पर कुशल्या को बंद कर दिया है और बाहर से ताला लगा दिया है। स्वयं चला गया है। राजा दशरथ साधुजनों बारात लेके, महर्षि वशिष्ठ इत्यादि बारात लेके तो कौशल राज्य में पहुंच गए हैं। वहां कुशल्या नहीं है। विवाह का समय हो गया है। मुहूर्त इत्यादि जो कुछ भी निकला हुआ था वहां कुशल्या है नहीं। कोलाहल समझ गया। कुशल्या के पिताश्री ने उसी वक्त कुशल्या की छोटी बहन सुमित्रा के साथ राजा दशरथ का विवाह करवा दिया। तो सुमित्रा के साथ विवाह हुआ। अब बारात लेके लौट रहे हैं। राम जी की करती देखिएगा, उसके खेल देखिएगा, उसकी लीला कैसी अद्भुत है, कितनी एक्यूरेट है, देखने की तो ये बात है। उसी स्थान पर बारात का पड़ाव पड़ा जहां पर कुशल्या जिस कमरे में बंद थी। सिसकियों की आवाज आई, रोने की आवाज आई। राजा दशरथ को लगा इसके भीतर कोई है। ताला तुड़वाया। ताला तुड़वाने के बाद देखा तो उसमें कुशल्या। सुमित्रा कुशल्या से मिली, एक दूसरे के गले लगे। राजा दशरथ से कहा, पतिदेव यही है मेरी बहन कुशल्या जिनके साथ आपका विवाह होना था। हाँ मैं जानता हूं, मैं पहचानता हूं। सुमित्रा तेरा साथ मेरा विवाह हो चुका हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह होना था, मैं दोनों को ही रखूंगा। दोनों के साथ वहीं पर कुशल्या का फिर विवाह हुआ। दोनों पत्नियों को लेके तो राजा दशरथ वापस अयोध्या पहुंचे। कौन टाल सकता है परमात्मा की इच्छा को? कोई नहीं।
इस संसार में कोई पैदा ही नहीं हुआ जो परमात्मा की इच्छा के विरुद्ध चल सके। चलना भी नहीं, साथ चलो, बिल्कुल नहीं चलना। समझदारी इसी में ही है। एक साधक कैसा होना चाहिए? साधक वह जो परमात्मा की इच्छा के अनुसार चल, अपनी इच्छा के अनुसार चलाने वाला साधक नहीं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलने वाला साधक, परमेश्वर को अपने पीछे चलाने वाला साधक नहीं, दुखी होगा और दुखी रहता है। हमारे दुख का कारण, हमारी चिंताओं का कारण, हमारी उदासी का कारण इसी प्रकार की अपेक्षाएं। जैसी अपेक्षाएं हम संसार से रखते हैं, ऐसी अपेक्षाएं हम परमात्मा से भी रखते हैं। अतएव दुखी रहते हैं, उदास भयभीत रहते हैं, निराश भी प्राय होते हैं। जब परमेश्वर की इच्छा ही देवियों सज्जनों सर्वोपरि है। शेष चर्चा कल रविवार का दिन है, कल करेंगे। आज यहीं समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। प्रश्न उठता है, जब परमात्मा की इच्छा ही सर्वोपरि है, सर्वे सर्वा है, तो फिर हमारी ड्यूटी क्या है? जो राम न चाहे तो नच्चो जी, 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 जो राम न चाहे तो नच्चो, राम न चाहे तो नच्चो जी, जो राम न चाहे तो नच्चो जी, राम न चाहे तो नच्चो जी, जो 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 राम न चाहे तो नच्चो जी।